हेलो सी इंटीग्रेटेड पीपल, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये क्वेरी होती है कि सर चैप्टर नंबर 5 ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को छोड़ दे क्या। देखो, मैं वेटेज तुम्हें बताता हूँ, 18 से 20 मार्क्स की वेटेज है। और हमेशा इंस्टीट्यूट यहाँ से 4 से 6 नंबर के एमसीक्यूज पूछता है। कभी कभी किसी किसी अटेम्प्ट में 10 से 12 नंबर का भी एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है। तो अब तुम समझदार हो कि ये चैप्टर को छोड़ना है या करना है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, करना है सर। बट क्या सर ये चैप्टर हम फुल मार्क्स का स्कोर करने जाए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मतलब आप 100% मार्क्स के पीछे मत भागो इस चैप्टर में। आप ये टारगेट रखो कि सर 18 से 20 मार्क्स का है ना, तो हम कैसे भी करके 10 से 12 नंबर यहाँ से स्कोर कर ले। 10 से 12 नंबर यहाँ से स्कोर कर ले, और इसके लिए मैंने इस चैप्टर को क्या कर रखा है, अलग अलग डिविजन्स में बांट रखा है। आप डिवाइड एंड रूल करो। डिवाइड एंड रूल करोगे तो आपका ये चैप्टर आसान हो जाएगा। सर कैसे? आपने चैप्टर नंबर 5 में डिवीजन 1 कर दिया, असर्शन, शेयर कैपिटल, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल। अब मैंने ये जो येलो मार्किंग करी है ना, इसको भी नोट करना। येलो मार्किंग इसलिए करी है क्योंकि ये प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट का ही एक्सटेंशन है इंटेंजिबल असेट। ट्रेड रिसीवेबल का ही एक्सटेंशन है ट्रेड पेबल। तो मतलब कुछ टॉपिक्स आपको सिमिलर टाइप ऑफ लगेंगे। हाँ, अब आप क्या करो, ये डिविजन्स मैंने मार्क कर रखे हैं, आप इसको नोट कर लेना, फोटो ले लेना। आपको क्या करना है, ये डिवीजन 1 पहले कंप्लीट करना है, और उसके साथ में आपको एक्टिव रिकॉलिंग करनी है। मतलब एक बार टॉपिक पूरा समझा हुआ होना चाहिए, फिर एक्टिव रिकॉलिंग करनी है। एक्टिव रिकॉलिंग बोले तो मतलब आप इस तरीके से पढ़ो कि भाई बुक बंद कर ली और अपन ने सोचे कि भाई शेयर कैपिटल से कितने रिलेटेड पॉइंट्स थे। इस तरीके से करोगे, अप्रोच बेटर रहेगा। आप एक साथ भागोगे ना चैप्टर के पीछे, नहीं होगा। मतलब आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो कि अपन ने 3 दिन का टारगेट रखा, और 3 दिन में अपन ने बस ये 3 डिवीजन पे ग्रिप बना ली। मतलब पहले दिन अपन ने डिवीजन 1 करा 1 घंटा, फिर यहाँ पे करा, और जब दूसरे दिन कर रहे हो ना तो क्यूमुलेटिव रिवीजन करना। तीसरे दिन कर रहे हो तो इन टॉपिक्स का भी रिवीजन करना। पहले इन टॉपिक्स पे कंफर्ट आ गया ना, तो आप मान के चलो अपना काम हो गया। मतलब इस चैप्टर में ऐसा नहीं हो सकता कि आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर लो, मतलब 100% स्कोर कर लो, नॉट पॉसिबल। आप क्या करो, एफिशिएंटली तरीके से काम करो। ठीक है सर। अब मैंने आपके लिए क्या रिसोर्सेज डाल रखी है, पहले उसके बारे में बात करता हूं, और फिर आपके साथ में एक स्मार्ट टेक्निक की बात करूंगा। सुनना, आप यहां पे देखो, तो ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का 11 मंथ्स पहले मैंने एक वीडियो डाला था, काफी डिटेल वीडियो डाल रखा है। ठीक है, काफी डिटेल वीडियो डाल रखा है, 48,000 व्यूज है, और आप कमेंट सेक्शन जाके पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि स्टूडेंट्स को ये चैप्टर कितना आसान लगा। ये तो है काफी डिटेल वीडियो। अब इसके अलावा मैंने एक और चीज क्या कर रखी है, आपके फर्स्ट रिवीजन सेकंड रिवीजन के हिसाब से थोड़ा सा स्पीड तेज रखी है। और यहाँ पे आपका मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाला है 3 घंटे का, जहाँ पे ये पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाता है। ठीक है, मतलब आपके 2 वीडियो डाल रखे हैं, एक वीडियो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव डिटेलिंग में है, और एक वीडियो में मैंने कवरेज बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कराई है अगेन, बट यहाँ पे रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करा है, चीज़ें याद कराने पे ज़्यादा फोकस करा है। तो आप दोनों ही वीडियो को रेफर कर सकते हो, जो भी आपको अपनी अकॉर्डिंग, मतलब अगर आप बिल्कुल नील बटा सन्नाटा हो तो आप इस वाले वीडियो पे जा सकते हो, और अगर आपने पहले कभी पढ़ रखा है तो आप ये सेकंड वीडियो को रेफर कर सकते हो। समझा? अब यहाँ पे होता क्या है कि बुक से पढ़ने में बड़ा डिफिकल्ट लगता है चैप्टर, तो इसके लिए व्हाट आई हैव डन, आई हैव मेड हैंड रिटन नोट्स। हैंड रिटन नोट्स आपको sakshanjain.org, मेरी फ्री रिसोर्सेज वेबसाइट में फ्री रिसोर्सेज दे रखी है, जहाँ पे हर चैप्टर के आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 के भी मैंने डाल रखे, और हैंड रिटन नोट्स से रिवीजन बहुत इफेक्टिव होता है। आप देखो, हैंड रिटन नोट्स बहुत तरीके से एक एक चीज यहाँ पे कवर कर रखी है। ठीक है, एक एक चीज यहाँ पे कवर कर रखी है। अब सुनने एक और चीज, सर यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बात करता हूँ शेयर कैपिटल एंड रिलेटेड एलिमेंट्स। अब यहाँ पे एक स्मार्ट टेक्निक बता रहा हूँ। शेयर कैपिटल में अगर मैं हैंड रिटन नोट्स की बात करूँ तो आपको 8 से 9 पॉइंट दिख रहे हैं। सर एग्जाम में अगर 5 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, 4 पॉइंट लिख दिए, 4 नंबर मिल जाएंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 5 पॉइंट लिख दिए, 5 नंबर मिल जाएंगे। मतलब ये मत करो कि सर सारे पॉइंट याद करने, नहीं, हमको 4 से 5 पॉइंट याद करने। बट हाँ, इतनी अप्रोच ये होनी चाहिए कि बाकी के पॉइंट्स में अगर कुछ एमसीक्यू बन रहा है ना, तो वो एमसीक्यू नहीं छूट जाए। जैसे फॉर एग्जांपल शेयर कैपिटल में यहीं पे 2 पॉइंट एमसीक्यू से रिलेटेड है कि भाई कुछ फॉर्म फाइल करने होते हैं, SS7, PS3, और फॉरेन कंपनी जी पीआर करवाना, ये मेरा निमोनिक है। ठीक है, ऐसा फॉर्म फाइल करना होता है आरबीआई की तरफ। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स मिस नहीं होना चाहिए, बस इतना आपको ध्यान रखना है। एमसीक्यू में वो आप रिवीजन वीडियो देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा, मैंने हर जगह एक एक चीज कवर करी है। ठीक है, इस तरीके से स्मार्टली करोगे, दिस चैप्टर विल बी वेरी इजी। अब एक और छोटी सी टिप,
चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक है असर्शन। वो असर्शन के टॉपिक को ध्यान से पढ़ो। उस असर्शन का मतलब समझ में आ गया, मतलब वो एग्जिस्टेंस क्या है, वो कंप्लीटनेस क्या है, मतलब समझ में आ गया ना, तो प्रोसीजर्स अपने आप निकलेंगे। अपना दिमाग चलाना पड़ेगा तब जाके प्रोसीजर्स निकलेंगे। मतलब आपको कोई अगर ऐसा बोल दे कि सर कुछ भी जनरल लिख के आ जाओगे, नंबर नहीं मिलेगा, यू नीड टू बी स्पेसिफिक। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, एक साथ मत पढ़ने की कोशिश करो। डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल, इस तरीके से करोगे, यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन। ठीक है, मैंने अभी जो रिसेंटली एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन वीडियो डाला है, आप एक बार उसको चेकआउट करना। आई कैन बेट आपको उससे बेटर वीडियो मिल नहीं सकता, जिस एंगल से, जिस स्टाइल से मैंने उसको कवर करा है इन 3 आवर्स, जस्ट 3 आवर्स, और उसमें आपको दिखेगा सर बहुत सारी मेमोरी टेक्निक्स है। जैसे मैं आपको इधर दिखाता हूँ, एक बार इधर आओ। ये आप अपनी वेबसाइट पे गए, आपको एक और रिसोर्स दिखाता हूँ। ये फ्री रिसोर्सेज हो गई आपके, ये कॉन्सेप्ट बुक हो गई। अब यहाँ पे चैप्टर नंबर 5, अच्छा पूरा नीचे तक है। आप ये है ना चैप्टर नंबर 5 में देखना, चलो मैं यहीं से एक टेक्निक बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 5 में भी आपको सेम मिलेगा। यहाँ पे मैंने कुछ ना कुछ हर टॉपिक के बाद में मेमोरी टेक्निक डाल रखी है। ठीक है, उस मेमोरी टेक्निक को आप यूज करोगे तो आपको वो पॉइंट्स याद आ जाएंगे। जैसे मैं एक बार दिखाई देता हूँ, चलो चैप्टर नंबर 5 अगर खुल जाए तो, चैप्टर नंबर 5, देखो चैप्टर नंबर 5 आप देखोगे ना, तो यहाँ पे देखो कुछ ना कुछ एक मेमोरी टेक्निक डाल रखी है जहाँ से पॉइंट्स निकल के आ जाते हैं। ये मेमोरी टेक्निक आपको हेल्प करेगी टू रिटेन द पॉइंट्स। जैसे एक मेमोरी टेक्निक है, बीबी सर एक प्रीमियम टीचर है, उनकी बातों को राइट ऑफ मत करना। ठीक है, ऐसे ही आपको हर टॉपिक में कुछ ना कुछ कीवर्ड से रिलेटेड मेमोरी टेक्निक मिलेगी जो आपको एक्टिव रिकॉलिंग करने में हेल्प करेगी। आप इसको भी रेफर कर सकते हो। ये सारी चीज़ें फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है भाई, वेबसाइट पे फ्री रिसोर्सेज में सब कुछ अवेलेबल है आपके लिए। ठीक है, खजाना है आपके लिए सीए इंटरमीडिएट में ऑडिट में एग्जामिशन लेके आने का, यूज करो। ठीक है, तो ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, डिवाइड एंड रूल। ठीक है, कुछ टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्कोरिंग है। जस्ट आपको उसका क्लैरिटी होनी चाहिए, टॉपिक क्या बोलता है, और उसको साथ में एक्टिव रिकॉलिंग करनी है। ठीक है, ये मत सोचो सब पूरा स्कोर करना है, आप इतना सोचो कि बस मेरे यहाँ से 70% मार्क्स निकल के आ जाए, मेरा काम हो जाएगा। समझा क्या? ठीक है, वीडियो में अगर आपको डिटेल पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना जो ऑडिट में परेशान रहता है। ठीक है, एंड मैनिफेस्ट करके जाना कि वी विल स्कोर 60+ इन ऑडिट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।